विशेष चीज है। कर्म आपको चाहे तो गर्त में ही डाला रहे, आपकी दुर्गति करवा दे, और चाहे तो आपको उस परम लोक की प्राप्ति करवा दे, आपको भगवान की ही प्राप्ति करवा दे। कर्म में वो क्षमता भी है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि पहले कर्म होता कैसे है, इस चीज को विस्तार पूर्वक आप और हमें जान लेना चाहिए कि ये कर्म कैसे होता है। क्योंकि आप और हमें लगता है कि हमने कोई भी कार्य है तो हमने क्या कहते हैं, आप और हम अगर हमसे कोई पूछे कि ये कार्य कैसे हुआ, ये कार्य आपने क्यों किया, तो हम सीधा उत्तर देते हैं कि भाई हमारे मन में आ रहा था तो हमने कर दिया, मेरे मन ने कहा और हमने कर दिया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई कोई कार्य कर रहा है तो उसको ये जान लेना चाहिए, अच्छी प्रकार जान लेना चाहिए कि वो कार्य क्यों कर रहा है, किस कारण से वो कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि जो आप और हम कर्म करते हैं, जो भी हम क्रिया कर रहे हैं, तो भगवान ने कहा उसके लिए 5 कारण हैं। 5 कारण में पहली बात भगवान ने कही शरीर की, कि आप शरीर से कार्य करते हैं। आप देखिए, आप कोई भी कार्य करते, शरीर की अगर वहाँ पर उपलब्धि नहीं होगी, शरीर वहाँ नहीं होगा, तो तब तक तो वो कर्म हो ही नहीं सकता। जब तक आप शरीर से नहीं करोगे जा करके, तब तक तो वो कर्म हो ही नहीं सकता। आपका मन कह रहा है कि हमें इस चीज को करना है, तो उसके लिए वो खूब मन में उछलता रहे, वो खूब आपसे कहता रहे इस कार्य को कर लो, पर उसके लिए शरीर की आवश्यकता पड़ती है कि अगर मन का है कुछ खाने के लिए, तो वो खूब मन में कहता रहे कि हमें खाना है, हमें खाना है, पर आप जाएंगे और आप जा करके इन हाथों से ही उसे खिलाएंगे, तभी उसकी तृप्ति हो सकती है। तो यहाँ पर मन कुछ भी आपका चाहे, जब तक शरीर उसका साथ नहीं देगा, तब तक वो कोई भी कार्य सिद्ध नहीं कर सकता है।